इस वक्त मेरे साथ हैं पद्म श्री से सुशोभित अनवर खान साहब, जो कि एक गांव की छोटी सी जगह से आते हैं। बहिया गांव है जो फतेहगढ़ तहसील जैसलमेर ज़िले से है। और जैसलमेर ज़िले के लोक गायकी जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो सभी आप जानते हैं। यहाँ से कई प्रसिद्ध लोक कलाकार जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। बहुत सी शानदार सुरीली आवाज़ राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई लोक गीतों को आप लोग गाते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा और आपके परिचय को थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये लोक गायकी जो राजस्थानी लोक गायकी है वो आप किस तरह से शुरू हुई या पीढ़ियों से था, ये क्या था? ये मैं बहुत इस पोकरण की धरती को और मेरे जैसलमेर की धरती को, बाबा रामदेव की धरती को और मैं बहुत सलाम करता हूँ। मेरे जैसलमेर ज़िले को मैं बहुत नमन करता हूँ। मगर मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी परंपरा है। ये कई सालों से, कई पीढ़ियों से ये हमारी परंपरा चलती आ रही है। ये हमारे बुजुर्ग तो थे, आज 50 पीढ़ियाँ 60 पीढ़ी पहले जो हमारी जजमानी प्रथा, पहले हमारे राजा महाराजों के वहाँ गाते थे और अभी भी गा रहे और गाते रहेंगे। जो उसके बाद में जो अलग अलग जो जैसे गांव अपना अपना बंटवारा हुआ, जैसे हम चले गए साथ में रहते हैं, तो वहाँ हम जजमानी प्रथा, मेरे जजमानी प्रथा है हिंदू राजपूत, तो वहाँ मैं मेरा भैया गांव में गाता हूँ। मेरे 24 गांव है हमारे, मेरे जजमानी के पूरा जैसलमेर में जितने भी है अलग अलग उनके रिश्तेदार, मेरा ये जजमानी प्रथा, उन्होंने बुज़ुर्गों ने ये कला हमारी रखी है। उस वक्त कोई साधन नहीं था, वो जजमानी प्रथा के ज़रिए ये हमारी कला रही। तो उसमें गीत जन्म से लेकर के बुजुर्ग तक के हमारे बुजुर्गों ने गाए और जो भी रस्म होती थी मांगलिक अवसर पर जो गाते थे हमारे बुजुर्ग, उन्होंने रागें बनाई, उन्होंने दोहा बनाए, उन्होंने भजन बनाया, उन्होंने लोकगीत बनाया, शादी से पहले का, शादी के बाद का, और जो भी रीति रिवाज जितनी है अच्छाइयों में वो उन्होंने भरपूर उन्होंने बनाई। तो ये हमारी परंपरा यही है। म्यूज़िकल कास्ट में उस मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक हमारी कलाकार संगीतकार जाति बनाई। तो ये हमारा बच्चा जो रोता वो भी सुर में रोता, वो ये हमारे जैसलमेर, बाड़मेर में, जोधपुर में, पाली, जालोर और बीकानेर, जयपुर, जितना भी राजस्थान है, जो रजवाड़ा हैं, जहाँ भी हैं, पूरी राजस्थान में हमारी कौम रहती है। ये राजस्थान में संगीत आपको विरासत में मिला है? जी, ये विरासत है, जो विरासत है ना, विरासत ये मालिक ने कुदरती हमारे को एक कोटा अलग से बनाया कि भाई आप एक म्यूजिशियन कास्ट आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी है। थारे इंद्र जैसो भरता ओ पेरण लीलो कंचुओ ओ धन में मला। राजा महाराजाओं के समय में एक विरासती जो ये अपनी संस्कृति के जो संगीत था वो एक अलग तरीका था, और आज जो है जो संगीत है, लोक संगीत है, उसको और इस समय में और उस समय में किस तरह का फ़र्क देखते हैं आप? देखो ये है, अब तो वो मैं तो ये चाहता हूँ कि वही कला और वही संगीत, वही वेशभूषा, खान पान, अपनी जो मर्यादा और बहुत बड़े जो उत्साह के साथ में, और जो ख्याति, पुरानी ख्याति वही रहनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जोर देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब जो मुझे तो ये लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है, कमाचा जो है वाद्य, वो कमाचा उसको भरपूर उनको और भी ताकत देवें, उसको और भी बढ़ावे, कमाचा को, सिंधी सारंगी को, पावा, अलगूजा, लोक वाद्य, और अपने जो गीत बहुत बड़े बड़े अलग अलग विषय में गाए, उस गीतों का ही जोर दें, क्योंकि उसमें बहुत हिस्टोरिकल चीज़ है। हमारे गीतों में पीछे स्टोरी है। अब राग सोरठ है तो सोरठ की कहानी पीछे स्टोरी है, राग गोड बलार है तो उसके पीछे स्टोरी है, राग शोभ है तो उसके पीछे स्टोरी है। तो स्टोरी वाली जो वो चीज़ है हमारी, ये भरपूर, ये कहीं भी नहीं है। तो ये हम ये चाहते, अब जो आने वाली पीढ़ी है
आप थोड़ा ये मेरा निवेदन ये है कि अपनी वेशभूषा में ही रहें और अपना खान पान जो उसमें जो ताकत है, जो गुण है और संगीत है, जो उसमें आशीर्वाद है, वही भोजन करें। और दूसरे में वो हमेशा की ये साधना है, इससे एक बहुत पूजा करनी पड़ती है। संगीत के लिए कोई भी काम के लिए पूजा करता है, वो अपना काम अपने नज़दीक आता है। पद्मश्री जैसा एक पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार, एक राजस्थानी लोक गायक को, शायद मैं जब तक जानता हूँ एक पहला पुरस्कार है राजस्थानी लोक गायक को मिलने वाला, इतना बड़ा पुरस्कार, और वो पुरस्कार आपको मिला है। तो राजस्थानी लोक कला के लिए और अपने लिए कितनी बड़ी इसको आप मानते हैं वो कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? ऐसा ये पुरस्कार जो है, ये पहले पुरस्कार मिला है हमारे उस्ताद साकर खान साहब हमीरा के थे। वो कमाचा वाद्य बजाते थे, उन्होंने कमाचे को जिंदा किया और कमाचा उन्होंने खूब बजाया और अलग अलग रागाएं, अलग अलग जो मर्यादा और मिठास, और उन्होंने वापस कमाचा खूब बढ़ोतरी की उन्होंने। वो संगीतकार थे? संगीतकार थे, गाते थे, बहुत कवि थे और गाते थे और कमाचा बजाते थे, ढोल भी बजाते थे, हारमोनियम वगैरह सब भरपूर कलाकार थे, हर गुण में थे वो। मगर उनको साकर जी को आज कई साल 10 साल पहले मिली थी साकर जी को। और उसके बाद में ये दूसरा नंबर ये अनवर जी का, हम सब की है, आप सब की ये पद्मश्री है। पर उसके बाद में लाखा खान राणेरी जो उनको तीसरा नंबर, उसको सारंगी में मिली, मुझे मेरे लोक संगीत गायकी में मिली है। और मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और राजस्थान का। तो मुझे बहुत खुशी हुई ताकि कौन सा ऐसा खास जो गाना है, आप यहाँ बैठे 1 मिनट, आप कौन सा ऐसा खास जो सॉन्ग है ऐसा जो राजस्थानी जो आप खुद भी पसंद करते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है, जब आपको अपनी पसंद का अगर गाने का मौका मिले तो उस संगीत को आप गुनगुनाते हैं? हमारा जो है ना, मैं गाऊंगा, मगर हमारा जो है वीरता के गीत जो हमारे बाप दादों ने गाया था, जो वीरता महादोनेश्वर महापुरुष और बहुत बड़े लेखक और भोजन रस, वीर रस, ये जो था ना उन्होंने गाया है। और अब जो आज गुनगुनाना है, कुछ गाना है तो ये हमारे जो जैसलमेर में मुमल महिंद्रा, आपने सुना होगा मुमल का गीत जी, तो उसकी जो स्टोरी है वो कहाँ से है? जन्म मुमल रो जैसान रे देश रो हो लेखड़े लो रे लिखायो रे जूनी रे धाट में रंग भरिए ए मुमल हाले नी और ले जाओ रे यमरान रे ए देश मोरा राज। और एक वो गीत भी एक गुनगुनाए, जब आपको पद्मश्री दिया जा रहा था तो एक वो दिल में जो गीत, कोई गीत उस वक्त रहा होगा दिलो दिमाग में, अंदर ही अंदर चला होगा। जी जी। पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, अमूलक वस्तु हो दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन मेरे समाज ने और जैसलमेर बाड़मेर ये भूमि ने, ये सबका ये समान है, ये मेरा अकेले का नहीं है, सबका। इनकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। मगर पैसों के लिए करना नहीं पड़ता है और नाम के लिए नहीं करना चाहिए, बस करना ही है अपनी कला के लिए, अपने देश के लिए, अपनी ख्याति के लिए। और जब करते रहो, रुकना नहीं है। अपनी संस्कृति के लिए, संस्कृति हमारी बहुत बड़ी है सर। हमारा जो ये खजाना खूट जाता है, समुद्र तो है, ये तो समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र हमारे यहाँ ही नहीं, तो ये तो खूटने वाला है नहीं। अब इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। अब वक्त आने वाला है और मालिक करे वो हमेशा के लिए हमारी जो कला, वो हमारी जाजमानी प्रथा और हमारी कला, ये हमेशा अखंडता रहनी चाहिए बस। आज इस फेस्टिवल में हम मिले हैं जो कि खुद एक संस्कृति से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। आप भी यहाँ पर आए, शिरकत की है आपने, तो इस तरह के फेस्टिवल्स के लिए किस तरह का आपका रहेगा कि सरकार को इस तरह के जो आयोजन हैं वो करने चाहिए?
अब ये जो फेस्टिवल आज है ना, इसमें आए कलाकारों को आज पूरे भारत के यहाँ कलाकार हैं, तो ये कलाकार एक दूसरे को बैठें और सुने, उनको पहचाने और उनकी कला को पहचाने और मुलाकात हो और अपनी एक जो कला प्रस्तुत करें। दूसरे में क्या है कि ये सरकार से मेरा निवेदन, मैंने पहले कह चुका हूँ कि ऐसा फेस्टिवल हो ताकि कलाकार ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसमें जितने भी सुनने वाले महान हुआ करके सुने। आज मैं गा रहा था, मैं जो दोहा बोल रहा था, मुझे हमारे जजमानी प्रथा यहाँ सामने जो विराज हैं ना, उनको पता है कि ये दोहा वो हैं। तो ये हमारी कला हमेशा के लिए रहना चाहिए। मगर और मोरियो धरती तू सुहागणी अंदर देशो भरतार, पेरन लीलो कौचड़ो ओडन मेघ मलार। अब इनको पता है, तो ये हमारी कल्चर, ये संस्कृति रहनी बहुत ज़रूरी है। और अब जो ये गाएंगे बजाएंगे तो ऐसा फेस्टिवल बनेगा, तो परिचय होगा, उसका आगे संदेश पहुंचेगा, लोग सुनेंगे देखेंगे, फिर उसका समान होगा। तो ये चाहने वालों के लिए क्या संदेश आप रहेगा? जो चाहने आपकी वाले मेरा संस्कृति, ये आपकी गायकी को पसंद करते हैं, चाहने वालों की मुझे बहुत खुशी है, उसके ऊपर बहुत गर्व है। और मगर मेरे आने वाली पीढ़ी का मुझे बहुत उनको संदेश है कि आने वाली पीढ़ी मेरे सामने खड़ी हैं और मेरे पास में है, ताकि ये जो है पद्म अवार्ड है वो इनके लिए, इनको संदेश दे और ये अपनी कला अपने पढ़ाई के साथ में गाना बजाना करें। अब वो वक्त आ गया है, तो दोहा लिखे लिख करके गावें और बजावें, पढ़ाई के साथ में गावें बजावें और अपनी कला में ही भरपूर रहें। गाओ, सिंधी में गाओ, पाके इसमें क्या है, मारवाड़ी में गाओ, फिल्मी गाओ और गज़ल गाओ, कव्वाली गाओ, मगर अपने संगीत में सूफी गाओ, अपने संगीत में भरपूर रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा एक हद नहीं उसकी, ऐसे बुजुर्गों ने बनाई है। और आज मैं कहता हूँ ये कि उन्होंने वो तकलीफ थी, आज इतना साधन है, आज फूल मालाएँ हैं, टेंट है, कोई साधन था ही नहीं उस वक्त। ऊँट घोड़ा वही थे, हाथी, उसके ऊपर बुजुर्ग तो हमारे गाते थे बैठ करके इनके जजमानी प्रथा में। और पानी था नहीं पीने के लिए, घी मिलता था, घी पी के गाते थे हमारे बुजुर्ग, वो इज्जत मिली है। और व्हीकल था नहीं, रोड थी नहीं, लाइट थी नहीं, और ये ट्यूबवेल था नहीं, तो आज ये पूरा साधन है। अब साधनों को देखते हुए अपनी उस कला को, वो जो थे, जो पहले के जो चीज़ें थी उसको ना भूलें, वो ही याद करके रखें और गावें बजावें। अब ये साधन हो गया, अब टीवी देख करके और मोबाइल के पीछे पड़ जाते हैं, का वो सुन करके सीख जाओ, ऐसे नहीं। हमारे तो ब्लड के अंदर जो कल्चर है, संगीत है, हमारे जो है, जो ये बच्चा रोता है, सुरवे रोता है, हमारे रग रग में, हमारे रूंगटे में संगीत है। ये खास बातचीत पद्मश्री अनवर खान साहब, जो कि यहाँ जैसलमेर की धरती में एक छोटे से गांव में जन्मे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान कायम की। Hello,